देख रहे हैं खबर पहाड़। उत्तर काशी गंगोत्री धाम के कपाट खुले, मंत्रोच्चारण के साथ गंगोत्री धाम के कपाट खुले और आज से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हुआ। सीएम धामी की मौजूदगी में खुले कपाट। तो गंगोत्री धाम में सीएम ने गंगा पूजा की और सीएम धामी ने कपाट खुलने पर की पूजा अर्चना। तो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न कराई और गंगोत्री धाम के कपाट खुले। और इस दौरान श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम देखने को मिला, जब पुष्कर सिंह धामी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न कराई। तो गंगोत्री धाम में सीएम ने गंगा पूजा की, गंगोत्री धाम के कपाट खुले। अब आम दर्शनार्थियों के लिए भी अब संख्या को लेकर भी जो आपाधापी थी, अब फिलहाल श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर के भी नहीं, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो भी जारी है। तो 4 धाम यात्रा का शुभारंभ। ये तस्वीरें देखिए, जब गंगोत्री धाम के खुले कपाट विधि विधान से पूजा अर्चना के, ये कपाट खुलते ही किस तरीके से वहां पर जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूजा अर्चना में वहां पर विधि विधान से बैठे और सीएम धामी ने की पूजा और आरती की और भक्तों ने जयकारे लगाए। तो भक्तों और श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो उनमें किस तरीके से उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो गंगोत्री धाम के कपाट खुले, सीएम धामी ने कपाट खुलने पर की पूजा अर्चना। तो 4 धाम यात्रा का हुआ शुभारंभ। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, गंगोत्री यात्रा का शुभारंभ हुआ और कपाट भी खुले। इस दौरान श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम नजर आया। आप भी इस पल के गवाह बने, क्या कुछ तस्वीर नजर आई? अब श्रद्धालु किस तरीके से जा रहे दर्शन के लिए, जरा वहां का हाल बयां कीजिए हमारे दर्शकों के लिए पंकज। देखिए बिल्कुल, और 4 धाम यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है और गंगोत्री, यमुनोत्री दोनों धामों के जो है वो कपाट खुल चुके हैं। आज अक्षय तृतीया का पावन मौका था और इस पावन मौके पर 2 धाम खुल गए हैं। 2 धाम, एक धाम केदारनाथ 25 तारीख को खुल जाएंगे और उसके अलावा जो 27 तारीख को बद्रीनाथ के धाम खुल जाएंगे। तो यानी जो भक्ति भावना का जो पारावार जो होता है वो इस दौरान फिर से उत्तराखंड में नजर आएगा। तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार पंजीकरण हो रहे थे, अब सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया कि अब केवल रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। उसके अलावा किसी भी तरीके की अब बार नहीं है कि भाई धाम में 15,000 जाएंगे, बद्रीनाथ में 10,000 जाएंगे, यमुनोत्री गंगोत्री में 7,000 जाएंगे। ये तमाम चीजें खत्म कर दी है। अब जितने भी जाएं, लेकिन और सबका सरकार ने दिल खोलकर स्वागत किया है। खुद मुख्यमंत्री गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धामों में आज मौजूद रहे। ये पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री खरसाली में जो है जहाँ से जो धाम के लिए निकलती है डोली, वहां पर मौजूद रहा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा है और गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं और खुद मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहे। उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री मोदी के नाम की पहली पूजा अर्चना दोनों धामों में हुई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दौरान भी मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री के नाम की पहली पूजा होगी। तो ये तमाम चीजें हैं। श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो वहां नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों में पहले बीच में कोरोना का डर था, कभी पहले आपदा का डर था, अब ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। अब वहां पर जिस तरीके से लोगों की बड़ी संख्या नजर आ रही है वो साफ तौर पर दिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति का किस तरीके से गंगा प्रवाहित हो रही है। बिल्कुल पंकज, एक बात बताइए कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की अगर मैं बात करूं, सीमित संख्या को लेकर के अब कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर लोग जाते हैं, अन्य राज्यों से भी वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां पर इंतजाम ग्राउंड जीरो पर किस तरीके के नजर आ रहे हैं? क्योंकि सरकार भी लगातार कह रही बेहतर इंतजाम है, सुरक्षा व्यवस्था भी ये चाक चौबंद है, लेकिन आप वहां पर गए, आपने जायजा लिया, आपसे असल हकीकत जानना चाहेंगे जरा। देखिए, एक हमेशा से ये शिकायतें रहती हैं
कि श्रद्धालु अगर जब चार धाम में आते हैं तो व्यवस्था नहीं होती। किसी भी सरकार के पास इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं होता कि वो हर एक श्रद्धालु के लिए इतनी व्यवस्था कर सके। हालांकि सरकार कह रही है कि हम तमाम व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर शायद उतनी नहीं नजर आती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब होगी व्यवस्थाएं तो वो दिखाई देने लगेंगी। और चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो चाहे अन्य व्यवस्थाएं हैं, सरकार की तरफ से तो चाक चौबंद है। लेकिन पिछली बार भी ऐसे ही व्यवस्थाओं की बात कही गई थी, लेकिन पिछली बार भी बड़ी संख्या में लगभग 150 से 200 के लगभग लोगों की मौत हुई थी केदारनाथ जाते हुए और अन्य धामों में जाते हुए। तो इन तमाम चीजों को हम ये नहीं कह सकते कि भाई सरकार की सारी तैयारियां बिल्कुल चाक चौबंद है, लेकिन हम ये भी नहीं समझ सकते कि हमको घर जैसी व्यवस्थाएं जो है वो इन धामों में, और अगर हम तप करने जा रहे हैं, हम अगर श्रद्धा भक्ति से कहीं जा रहे हैं तो ये तो हमें थोड़े बहुत कष्ट तो झेलने ही पड़ते हैं। लोग कहते हैं भगवान बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत लोगों को परेशानी हो, लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं वहाँ होनी चाहिए। प्रशासन को, जिला प्रशासन को वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। बिल्कुल, व्यवस्थाओं की बात करें, मौसम का मिजाज कैसा है? देखिए, अभी तो मौसम गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तो सही था, और केदारनाथ में तो अभी कल भी बर्फबारी हुई थी, परसों भी बर्फबारी थी। इसलिए धाम में जो बर्फबारी का सिलसिला है वो तो जारी है केदारनाथ धाम में, क्योंकि वहाँ 25 तारीख को अभी कपाट खुलने हैं, तो इसलिए अभी 2-3 दिन का समय है, शायद मौसम और ठीक हो जाए। बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो बद्रीनाथ धाम में भी कुछ ऐसी स्थिति है, लेकिन एक दूसरी वहां पर परेशानी यह है कि बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्य चल रहे हैं, इसलिए वहां पे आसपास में जो श्रद्धालु जा रहे हैं कि आसपास रहेंगे, वहां की जो तमाम धर्मशाला है उसमें रुकने की स्थिति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पर अब जो मास्टर प्लान के तहत जो कामकाज होना है वो किया जा रहा है। उसकी वजह से कुछ जो धर्मशालाएं वहां तोड़ी भी गई हैं। तो अब जब ये 27 तारीख से कपाट खुल जाएंगे तो उसके बाद तमाम चीजें दिखाई देंगी वहां पर, और आखिरकार कैसा स्वरूप बद्रीनाथ धाम का होगा वो 27 तारीख के बाद से दिखाई देने लगेगा। जी चलिए, आप नजर रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।